तो नेक्स्ट लेक्चर 13C स्टार्ट करते हैं। इसमें 13C और 14 दोनों रखेंगे और ट्रांजिएंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक है। ओके, सो 13C ही रखेंगे यहाँ पे, 14 को सेपरेट कर लेंगे। तो ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट बिहेवियर आपको लगभग हर तरीके के सिस्टम में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, आपका न्यूमेटिक सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम है। ओके, हम यहाँ स्टडी करते हैं आपके अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर ट्रांजिएंट बिहेवियर को। ट्रांजिएंट बिहेवियर कब आता है? पहली बात तो ट्रांजिएंट बिहेवियर आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला, ऐसा एलिमेंट कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है, या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर या दोनों। आपके सर्किट में एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट तो होना चाहिए। दूसरी बात, सर्किट के अंदर कोई सडन चेंज आपका होना चाहिए। सडन चेंज कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्विच। जैसे ये सर्किट है, इसमें अभी स्विच क्लोज नहीं है, तो ये सर्किट आपका कनेक्शन है ही नहीं, तो ये आपका इंडक्टर और कैपेसिटर अपने आप में खाली है, इसमें कुछ भी नहीं प्रोसेस हो रही। आपने जैसे स्विच को क्लोज किया एट t = 0, तो स्विच को क्लोज किया और फिर आपका यहाँ पे करंट फ्लो होनी शुरू हुई। बट इससे क्या होगा कि इसमें सडन चेंज होगा करंट का, और जो आपका इंडक्टर होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट को आपको अलाउ नहीं करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि I(0) माइनस जो इंडक्टर में करंट पहले 0 थी, तो वो पहले 0 थी, I(0) प्लस भी अभी 0 ही रहेगी। मतलब एकदम स्विच बंद होने के बाद एकदम से उसमें करंट नहीं आएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट का। और बहुत सारी चीज़ें जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एरो मार्क देखना बहुत ज़रूरी है कि एरो मार्क को सही से देखना, क्योंकि उसमें गलती हो जाती है। अब ये एरो मार्क ऐसे नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये स्विच को क्लोज किया जा रहा है। तो एरो मार्क आपको बताएगा कि स्विच को क्लोज कर रहे हैं, ये ओपन भी कर सकते हैं। हो सकता है स्विच पहले से क्लोज हो, अब आप ओपन कर रहे हो। ओके, तो ट्रांजिएंट कुछ ऐसा होता है, या आपका 0 है टाइम, या आपका -∞, या आपका इन्फिनिटी है। 0 मतलब जहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, या तो स्विच को क्लोज कर रहे हो, बंद कर रहे हो, उस टाइम को 0 ले लिया। तो 0 के पहले -∞ से -0 तक, ये -0 है, 0 के जस्ट पहले जस्ट बाद +0 है। ये पूरा आपका स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट बिफोर ऑपरेटिंग स्विच। ठीक है, बिफोर ऑपरेटिंग स्विच। फिर ट्रांजिएंट आपका बिहेवियर मतलब कहाँ आपका लाई करता है ट्रांजिएंट पीरियड। ये जो पूरा ट्रांजिएंट पीरियड होता है, ये आपका 0+ से लेके और 5t लगभग 5 टाइम कांस्टेंट, उस सर्किट के 5 टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? या तो L/R होगा या RC होगा। तो लगभग आप इनको 5 टाइम कांस्टेंट लग जाते हैं एक स्टेडी स्टेट अचीव करने में, कुछ इस तरीके से। जैसे ये आपने t = 0 पे किया, तो ये आपका ऊपर बढ़ा, ये ऐसे ये ट्रांजिएंट चल रहा है, फिर ये ऐसे स्टेडी स्टेट अचीव हो गया। ये जो कंडीशन आई, ये जो पॉइंट आया, ये आपका 5 टाइम पीरियड के लगभग इक्वल है। ओके, ये पूरी आपका लेंथ 5 टाइम पीरियड के इक्वल है। तो आपका ट्रांजिएंट पीरियड हो गया ये पूरा। फिर 0+ के बाद काफ़ी देर तक ट्रांजिएंट पीरियड रहा, अगेन फिर आपका स्टेडी स्टेट आ गया आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच। तो ये स्टेडी स्टेट पहले था, स्विच को ऑपरेट करने के बाद थोड़ी देर ट्रांजिएंट बिहेवियर दिखाया उसने 5 टाइम पीरियड तक लगभग, फिर उसका स्टेडी स्टेट फिर से वापस आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पहला ही केस है, जहाँ पे क्या है कि आपका एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स है, बट स्विच क्लोज नहीं था। अब उसको क्लोज किया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इजी चीज़ है, बहुत हार्ड नहीं है, बट बहुत पेशेंस रख के देखना है कि t = 0 पे आपका करंट 0 थी क्योंकि स्विच ओपन था, और वोल्टेज भी 0 था क्योंकि स्विच ओपन था। ओके, अब t = 0+ पे जैसा कि हमने देखा, आपका इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, तो करंट फिर से 0 रहेगी। तो जैसे ही स्विच आपका वो हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद आपका जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है, इस वजह से। बट आपका वोल्टेज में तो चेंज आ जाएगा, वोल्टेज को तो नहीं, मतलब सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को तो वो अलाउ करता ही है। तो VL आपका जो हो जाएगा वोल्टेज, वो आपका इंडक्टर की तरफ वो V हो जाएगा। तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज आ जाएगा, बट करंट नहीं आएगा। फिर t = इन्फिनाइट देखते हैं, मतलब स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट पे आपका क्या हो गया कि करंट तो स्टेडी स्टेट रीच कर ली उसने, ये हमने पहले देखा ही है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ करंट 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा अगेन। और वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या है किसी भी एलिमेंट के थ्रू कि वो शॉर्ट सर्किट है। तो ये रीज़न यहाँ से निकल के आया है कि एक इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट और एज अ ओपन सर्किट एक ही सर्किट में कैसे बिहेव करता है। ओके, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग कंडीशन के अंदर। ओके, ये वही कंडीशन है कि इंडक्टर अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज बट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो ये आपका आ गया। और I जो है शॉर्ट सर्किट, जब एक इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा कब होगा? स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में जो उससे करंट फ्लो हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी फ्लो? I = V/R। तो ये आपका निकल के आया। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 निकल के आया जो बेसिक एग्जाम्पल था। अब ट्रांजिएंट के अंदर ये एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले इसको जोड़ के रखा है ना, पहले इसको जोड़ के रखा है एक वोल्टेज सोर्स से।
बट अब हम बाद में इसको इस स्विच को यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ देंगे, मतलब इसको सोर्स फ्री कर देंगे, मतलब यहाँ से वोल्टेज सोर्स गया, केवल आर और एल ही मौजूद है। तो पहले जब ये जोड़ के रखा था तो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही होगी आई नॉट टी इक्वल टू 0 माइनस पे, क्योंकि पहले स्विच के क्लोज होने के पहले वो स्विच के ओपन होने के पहले, मतलब यहाँ तो पोजीशन चेंज कर रहा है, ओपन क्लोज नहीं हो रहा, मतलब पहले वो 1 पोजीशन पे था इनिशियली, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाकायदा, इनिशियली यहाँ था और आफ्टरवर्ड्स यहाँ हो गया 2 पे। तो इनिशियली जब वो 1 पे था तो इसमें कई करंट फ्लो हो रही थी, ये करंट मान लो आई नॉट है, आई नॉट करंट इसमें भी जा रही है आई नॉट, तो ये करंट फ्लो हो रही थी आई नॉट। तो जैसी वो फ्लो हो रही थी पर हमने स्विच को तो पोजीशन को चेंज कर दिया, 1 से 2 पे कर दिया, बट क्योंकि वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा इंडक्टर, तो करंट फिर भी आई नॉट ही रहेगी। अब इसका क्या मतलब है कि इसके थ्रू एक करंट है और इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंडक्टर खुद एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करे। ओके, ये इंडक्टर एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करे, तो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये इस वजह से यहाँ पे ये लॉजिक निकल के आया कि एक इंडक्टर एज अ करंट सोर्स क्यों बिहेव करता है। ओके, और एक कैपेसिटर आपका वोल्टेज सोर्स, वो आगे देखेंगे अभी। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब स्टेडी स्टेट में तो फिर से वो करंट जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो करंट जितनी भी मौजूद थी इंडक्टर के अंदर वो सब रजिस्टर के थ्रू लीक हो चुकी है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी करंट मौजूद नहीं है इंडक्टर के अंदर। तो ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में हमने पूरा केस स्टडी करी इंडक्टर की। इंडक्टर कब एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, कब एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा, कब एज अ करंट सोर्स काम करेगा, ये सारी कंडीशन हमने देखी। तो इनको समराइज करते हैं कि एक इंडक्टर एज अ ओपन सर्किट काम कब करेगा, जब उसके थ्रू करंट जीरो होगी। करंट जीरो कब होगी? एट टी इक्वल टू 0 पे। देखो ये वाला केस है, ये वाला केस है कि एक इंडक्टर के थ्रू अगर टी इक्वल टू 0 माइनस पे करंट जीरो थी तो 0 प्लस पे भी जीरो होगी, तो वो एक ओपन सर्किट काम करेगा। एट टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे वो एक शॉर्ट सर्किट काम करेगा, क्योंकि उसके थ्रू वोल्टेज जीरो होगा। वोल्टेज जीरो क्यों होगा? क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गई और वोल्टेज क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ करंट। ओके, वोल्टेज इज डिफरेंशिएशन ऑफ करंट, तो वो जीरो, वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट सर्किट। ये तो उस केस में है जब आपने एक सोर्स के संग इसको पहले नहीं जोड़ा था, फिर जोड़ दिया है। अब यहाँ उल्टा किया है, पहले सोर्स के संग जोड़ के रखा है और अब उसका कनेक्शन सोर्स से हटा देते हैं। तो जब जोड़ के रखा है तो उसमें आई नॉट इनिशियली होगी, तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे भी आई नॉट होगी, तो टी इक्वल टू 0 प्लस पे कोई सोर्स तो जुड़ा नहीं है। ओके, मतलब ये है कि भाई देखो ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस है, तो 0 माइनस पे तो एक सोर्स जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आई नॉट फ्लो हो रही है तो कोई बात नहीं, एक लॉजिकल समझ में आता है। बट 0 प्लस पे तो सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया, अब भी आई नॉट फ्लो हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस केस में एक इंडक्टर जो है वो एज अ करंट सोर्स की तरह काम करेगा आपका। ओके, तो ये करंट सोर्स वाली कंडीशन आई। अब उसके बाद देखते हैं कैपेसिटर की कंडीशन, सेम उसी तरीके से कि एक वोल्टेज सोर्स के संग पहले नहीं जोड़ा है, फिर उसको जोड़ दिया। तो जब पहले नहीं जोड़ा तो वोल्टेज उसका जीरो है कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज है, और करंट भी जीरो है। अब ये वोल्टेज का तो सडन चेंज अलाउ करता नहीं है कैपेसिटर, तो 0 प्लस पे भी वोल्टेज आपका जीरो ही रहेगा। तो जब वोल्टेज जीरो होता है तो एक चीज़ कैसे बिहेव करती है? एज ए शॉर्ट सर्किट। तो इसका क्या मतलब है कि एक कैपेसिटर जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा आपका 0 प्लस पे, और एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा आपका इन्फिनिटी पे। ओके, ये अपोजिट हो गया। अब जैसे आपने टी इक्वल टू इन्फिनिटी किया, अच्छा उसके पहले जब आपका टी इक्वल टू 0 प्लस था तो आपका करंट में तो सडन चेंज अलाउ होता है, करंट में तो नहीं रोकता कैपेसिटर, तो करंट क्या हो जाएगी? V/R, तो ये करंट का हो गया। अब इन्फिनिटी पे देखो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अब आपका कैपेसिटर पूरा एक वैल्यू अटेन कर चुका है, ठीक है, तो पूरी एक वैल्यू मतलब वोल्टेज की अटेन कर चुका है, तो वो VC क्या हो जाएगा? V। अब ये पूरी V के इक्वल हो गया, बट I क्या हो जाएगा? I यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? I क्या है आपका? C dV/dt। अब वोल्टेज ने एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लिया, तो dV/dt क्या हो गया? 0। तो इस वजह से I 0। अगर किसी एलिमेंट के थ्रू करंट जीरो है, इसका मतलब वो एलिमेंट कैसा है? ओपन सर्किट है। तो ये रीज़न निकल के आया कि कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कब और क्यों बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस केस में, जैसा हमने इंडक्टर के संग देखा था कि आपने पहले तो उसको जोड़ा हुआ है एक सोर्स के थ्रू, बट बाद में उसको हटा दिया और उसको जोड़ दिया एक 0.2 के थ्रू जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। तो जब आपने पहले जोड़ा एक सोर्स के थ्रू तो वोल्टेज कैपेसिटर में होगा V0, कुछ भी V0 वोल्ट। अब क्योंकि वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, तो अगर t इक्वल टू 0 माइनस पे V0 है तो t इक्वल टू 0 प्लस पे भी वोल्टेज V0 ही होगा। और इसकी वजह से अब लॉजिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वही वाली बात, t इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस पे वोल्टेज V0 है, तो 0 प्लस पे वोल्टेज अगर आपने सोर्स को जोड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या है कि एक सोर्स है, तो अब यहाँ पे सोर्स तो है नहीं,
सोर्स है नहीं तो फिर ये वी नॉट इस पर क्यों होगा चार्ज? अगर ऐसा है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एज अ वोल्टेज सोर्स खुद बिहेव कर रहा है, जो कि एक वी नॉट वोल्टेज दे रहा है, इस वजह से आपका एक कैपेसिटर एज अ वोल्टेज सोर्स बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो आपका वीसी हो जाएगा जीरो, वोल्टेज कैपेसिटर में जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव कर ली उसने, और इसका जो भी वोल्टेज है वो इसके संग लगे हुए रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो गया। ओके, तो स्टेडी स्टेट पे जो वोल्टेज हो जाएगा कैपेसिटर का वो हो जाएगा जीरो, तो इसका भी रीज़न है, वो भी हमने देखा क्यों है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये ग्राफ बनाया है। पहले टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे दो केस है, एक तो विदाउट डीसी सोर्स, एक विद डीसी सोर्स। पहले विद डीसी सोर्स के संग देखते हैं। अगर विद डीसी सोर्स के संग आपने टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे किया तो आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके थ्रू जो वोल्टेज है वो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि करंट उसकी हो गई कांस्टेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। ओके, अब ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा इन्फिनिटी भी, क्योंकि उसके थ्रू करंट है जीरो। ओपन सर्किट का मतलब ही क्या है कि आपका एलिमेंट के थ्रू करंट जीरो होनी चाहिए, और करंट जीरो क्यों है? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। ओके, ये कब है? जब एक डीसी सोर्स के संग जोड़ रखा है आपने एक कैपेसिटर या इंडक्टर को। अब ये उस केस में है जब आपने स्विच को, पहले तो उसको जोड़ा हुआ था डीसी सोर्स के संग, अब स्विच को मूव करके कर दिया पॉइंट 2 पे, अब आपने उसको विदाउट डीसी सोर्स बना दिया। अब देखो विदाउट डीसी सोर्स में क्या होगा कि इंडक्टर आपका पहले तो बिहेव कर रहा होगा कहाँ पे, जीरो प्लस पे एज अ करंट सोर्स, और कैपेसिटर जीरो प्लस पे बिहेव कर रहा होगा एज अ वोल्टेज सोर्स। बट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेंगे, वो पूरी तरीके से अनचार्ज हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके अनचार्ज एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। कब? आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे विदाउट डीसी सोर्स। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक रीज़न है। वो रीज़न जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रांजिएंट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं टी इक्वल टू जीरो माइनस पे और टी इक्वल टू जीरो प्लस। ये कंडीशन देखते हैं। अब टी इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर करंट जीरो है तो आपका बाद में भी करंट जीरो ही रहेगी। ओके, ये कंडीशन है टी इक्वल टू जीरो माइनस और जीरो प्लस पे। अगर ये मतलब ये कंडीशन इसके संग जुड़ी है और ये कंडीशन इसके संग जुड़ी है, फिर ये इसके संग जुड़ी है और ये इसके संग जुड़ी है। तो पहली कंडीशन जो ये है कि अगर करंट पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा। कंडीशन 3 में वोल्टेज अगर पहले जीरो है कैपेसिटर के थ्रू तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे भी वोल्टेज जीरो ही रहेगा। अब करंट जीरो होने का मतलब है ओपन सर्किट, और वोल्टेज जीरो होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो एक इंडक्टर जीरो प्लस पे एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है और एक कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। अब अगर इन केस इंडक्टर के पास पहले से करंट है या फिर कैपेसिटर के पास पहले से वोल्टेज है तो एक इंडक्टर एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा और एक कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये जो इस समय ये जो स्लाइड में मतलब आपकी वीडियो में ये जो दिख रहा है इस समय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसको पॉज करके देख लेंगे, समझ लेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी ट्रांजिएंट को अच्छे से आगे पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि ट्रांजिएंट्स आर, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट इन नेटवर्क व्हेन नेटवर्क इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंजेस ईदर बाय चेंजिंग द सोर्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ द सर्किट एलिमेंट। मतलब या तो सोर्स के मैग्नीट्यूड को आपने कम ज़्यादा किया, मतलब आपने स्विच लगा के या तो सोर्स को इन्वॉल्व करा दिया या उसको इन्वॉल्व नहीं कराया, हटा दिया, या तो आपने एलिमेंट को इन्वॉल्व करा दिया। मान लो पहले आपका कुछ इस तरीके का सर्किट है, ये है, ये इंडक्टर है, इसको बनाने दो दोबारा, ये इंडक्टर है और यह आपका ऐसा है, इसमें वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, एक स्विच लगाया है, आपने ये स्विच पहले तो ओपन कर रखा था, अब आपने क्लोज कर दिया और इसके संग कैपेसिटर जोड़ दिया। तो अब स्विच को क्लोज करते ही इसमें एक नया एलिमेंट जोड़ दिया, तो फिर इस सर्किट के अंदर कुछ भी ट्रांजिएंट बिहेवियर ये शो करेगा। तो दो चीज़ें हैं, या तो सोर्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दो अचानक से, या तो एलिमेंट को जोड़ दो, घटा दो अचानक से, प्रोवाइडेड, ये मैंने जो कंडीशन में पूरा एम्फेसिस दिया बार बार कि प्रोवाइडेड सर्किट के पास एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ नेटवर्क है ओनली रजिस्टिव एलिमेंट तो कोई भी ट्रांजिएंट नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रजिस्टर अलाउ करता है सडन चेंज ऑफ करंट को और सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, दोनों को अलाउ करता है, और रजिस्टर आपका स्टोर भी नहीं करता है एनर्जी को। तो अगर रजिस्टर मौजूद है केवल तो आपका कोई ट्रांजिएंट नहीं हो रहा है। उसके बाद ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट इन नेटवर्क व्हेन द नेटवर्क इज हैविंग एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, सिंस जब नेटवर्क के पास एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा, ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली बात है, तभी वो ट्रांजिएंट शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड क्या है आपका कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। और क्या कह रहा है कि आपका जो इंडक्टर है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्टर अलाउ करता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को।
एट द सेम टाइम कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है और अलाउ करता है करंट के सडन चेंज को। ये इंडक्टर और कैपेसिटर का कंक्लूजन पूरा समराइज करके यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ड्यू टू एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी की वजह से एल एंड सी आर ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल और सी को डायनेमिक एलिमेंट कहा जाता है उनकी एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद टी इक्वल टू 0 पे ये इंडिकेट कर रहा है इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग स्विच टाइम को, 0+ जस्ट आफ्टर ऑपरेटिंग स्विच। ओके, अब स्विच को ऑपरेट करने के पहले और बाद का कह रहा है, ये नहीं क्लोज और उसका। मान लो पहले से स्विच क्लोज है और आपने उसको ओपन कराया, तो इसमें टी इक्वल टू 0- क्लोज स्विच को सिग्निफाई करेगा और टी इक्वल टू 0+ ओपन स्विच को सिग्निफाई करेगा। अगर मान लो पहले से स्विच ओपन है और आपने उसको क्लोज कराया, तो टी इक्वल टू 0- अब किसको सिग्निफाई करेगा, ओपन स्विच को, और 0+ क्लोज स्विच को। तो डिपेंड करता है, मतलब हमने इसीलिए बोला है कि बिफोर ऑपरेटिंग और आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच। और लास्ट पॉइंट कहता है कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या कहता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन को आपको शो करता है। इन्फिनिटी बोल दो या टी इक्वल टू -इन्फिनिटी भी बोला जा सकता है, दोनों ही स्टेडी स्टेट कंडीशन को आपको सिग्निफाई कर रहे हैं। ओके, फिर आएगा लेक्चर 14 जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।